हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी अजवा रशीद और आज मैं रिकॉर्ड करूँगी फुल व्लॉग। सहरी का रमज़ान चल रहा है और आज 15th रोज़ा है और मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया। आज मैं जा रही थी बाहर सहरी करने, तो सोचा कि क्यों ना आज से स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि घर की क्या रोज़ रूटीन दिखाऊँ। रमज़ान की सेम ही तकरीबन रूटीन होती है, तो मैं वो भी दिखाऊंगी। लेकिन आज मैंने व्लॉग करने का मकसद ये था कि मैं बाहर जा रही थी, तो सोचा आप लोगों को भी अपने साथ बाहर लेके जाती हूँ और फुल व्लॉग शूट कर लेते हैं। अभी मैं तैयार होंगी और तैयार होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगी अपने साथ कि हम कहाँ जाएंगे। अभी हमने खुद भी डिसाइड नहीं किया किधर जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम फैसल मस्जिद में इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे और फिर घर आएंगे। हमारे साथ रहिए और इतनी देर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। सो यस गाइस, मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बोलती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, सारी पता चीज़ें बोल के इंसान सोच के मेकअप करता है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी करना चाहती हूँ। और यहाँ तो मैंने स्पीड भी बढ़ा दी है मेकअप की, इस वीडियो की, इस पार्ट की स्पीड बढ़ाई है ताकि जल्दी जल्दी मतलब आपको बहुत, क्योंकि ये एक मेकअप वीडियो नहीं है, एक व्लॉग है, तो मैं नहीं चाहती कि आप बोर हो जाएं। सबसे पहले तो मैं अपने फेस पे सीसी क्रीम लगा रही हूँ जो कि बनंदा सतरंगी की है। बहुत ज़बरदस्त सीसी क्रीम है, इसमें मॉइस्चराइज़र भी है, तो ये उसका भी काम कर देती है। और इस टाइम पे सैरी के लिए जा रही थी, कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग नहीं थे, सिर्फ मेरे हस्बैंड थे और बाहर भी मैं मतलब क्या ही सुबह सैरी में मेकअप करती इतना ज़्यादा। तो मैंने सीसी क्रीम लगाई है और टॉप फेस का ही बनंदा सतरंगी का ही मैं फेस पाउडर लगा रही हूँ। एकदम स्किन को मैट कर देता है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली है। ये ना लगाऊँ तो मेरी स्किन एक ऑयल टपकाती रहती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद मैं इधर उधर देख रही हूँ कि मेरा ब्लश ऑन मिल जाए, जो मुझे नहीं मिला, और मैंने बाहर में जाके अपने ड्रेसिंग टेबल से उठा के लेके आई थी ब्लश ऑन, जो मैं रिवाज के यहाँ पर लगा रही हूँ। जो आजकल जो चीज़ सामने पड़ी मिलती है उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। ब्लश ऑन मुझे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा लगाऊँ, तब लगाती हूँ जब मेरी स्किन थोड़ी ख़राब हो और मतलब फाउंडेशन बहुत अजीब लग रही हो, तो ब्लश ऑन से तो ये है कि काफ़ी हद तक ना वो बेहतरी आ जाती है, तो तब मैं ब्लश ऑन लगाती हूँ। अब मैं अपने आंखों के नीचे लगाऊंगी ब्राउन पेंसिल, जो कि ऑलरेडी मैंने लगाई हुई थी, तो वो फैली है, लेकिन जो लगा रही थी वो नहीं लगी क्योंकि वो शॉप नहीं थी। फिर मैंने आई शेडो पैलेट लिया, मेबेलिन सॉरी लिप पैलेट लिया मेबेलिन का, उसमें से मैंने अपना रेड शेड लगाया। उसको मैं हल्का लाइट सही लगाऊंगी, इतना ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी क्योंकि सुबह सैर के लिए जा रही हूँ, कोई शादी में तो जा रही थी। हम लोग निकल आए हैं और बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अपने बाल स्ट्रेट करूं, लेकिन मैं तैयार हो गई और अब हम निकल आए हैं। और इस टाइम हम लोग पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं, और क्योंकि अभी 1:50 AM हो रहे हैं और अभी हमें भी नहीं पता हमें किधर जाना है। बेसिकली हमारा एक जगह डिसाइड तो हुआ है, लेट्स सी कि हम उधर जाते हैं कि नहीं जाते। अभी तो हम घर से निकले हैं और फर्स्ट पेट्रोल पंप पे पेट्रोल दिलवा के ATM से कुछ कैश निकलवाना है, वो करवा के तो फिर इंशाल्लाह हम लोग घर की तरफ जाएंगे। घर की तरफ नहीं, हम लोग इंशाल्लाह रेस्टोरेंट या कहीं पर भी जाएंगे। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो प्लीज़ मेरी मिस्टेक्स को अवॉइड करें। और मैं अभी फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है कि कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ मैं उस तरह से, तो शायद मेरे से मिस्टेक्स हो जाएं। और पता नहीं कितने रीटेक किए हैं मैंने एक लाइन बोलने के लिए, तो प्लीज़ मेरी गलतियों को माफ़ करिएगा और मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। खैर, हम सोच रहे थे कि हम किधर जाएं, और सोचा हुआ था कि टू ब्रोक इंजीनियर जाएंगे, और हम लोग वहीं पर फिर आ गए। पहले हम सोच रहे थे कि किसी फूड स्ट्रीट में बैठ के खाना खा लेते हैं क्योंकि वहाँ पर भी मज़ा आता है, लेकिन फिर सोचा कि हमने फूड स्ट्रीट का देखा और वो बाकी सब प्राइस सेम ही बन रही थी, तो हमने कहा ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ एम्बियंस भी अच्छी हो और बैठ के खाने में मज़ा भी है। और बूफे में ये होता है कि आपके पास चॉइसेस होती हैं, तो आप वो ज़्यादा बेहतर खा सकते हो। खैर, यहाँ पर डीजोज़, टू ब्रोक इंजीनियर्स और कढ़ाई बॉय जो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पता होगा, वहाँ पर मतलब कि यहाँ पर ये इन्होंने इकट्ठा सहरी का काम किया हुआ था, तीनों की इकट्ठी थी सहरी, तो हम यहाँ पर गए थे। और उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी वैरायटी थी खाने की, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने चने और पहले टोस्ट और पराठा डाला था, लस्सी कॉम्प्लीमेंट्री थी, जितनी चाहे दफ़ा ले लो। 5-6 टाइप्स के ऑमलेट्स भी थे जो कि मैंने लिए थे और बहुत मज़े के थे, और एक ऑमलेट बहुत मज़े का था, आई डोंट नो वो कौन सा था। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी वैरायटी है, और लाइव जो है वो तंदूर था, और मतलब ना हलवे भी थे, पराठे भी थे, निहारी भी थी, चाय मैंने पी। एंड में चाय के बगैर तो मेरी जो है ना वो लाइफ है ही नहीं, चाय तो कंपलसरी है। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए क्योंकि हमें जाना था फैसल मस्जिद। इतनी खूबसूरत रोड है ना ये कि मज़ा आ जाता है इस रोड पे, मतलब ड्राइव करके इतनी पुरसकून रोड है कि क्या बताऊँ मैं आपको। खैर, हम फिर फैसल मस्जिद जो है वो पहुँचे थे। फैसल मस्जिद पहुँच के हमने वहाँ पर पढ़नी थी नमाज, क्योंकि हम लोग इसी लिए हम थोड़ी दूर आए थे कि हम फैसल मस्जिद चले जाएंगे, नमाज़ वगैरह पढ़ लेंगे। जमात के साथ तो हम लोग नहीं पढ़ सके थे, लेकिन ये है कि हमने वहाँ पर अपनी नमाज़ पढ़ ली थी। जब जैसे अज़ान हुई नमाज़ पढ़ ली, क्योंकि जमात के साथ पढ़ते तो बहुत टाइम हो जाता।
फैसल मस्जिद में इतनी कोई ठंड थी क्योंकि वो बहुत खुला एरिया है, तो इतनी ठंड थी, 10 टेम्परेचर था और फील्स लाइक 8-9 लग रहा था। और जहाँ से मैं आई थी वहाँ 25 प्लस टेम्परेचर था, शायद 30 होगा। बहुत ही पुरसुकून और ठंडा था। मैंने तो अपने बच्चे की चादर भी ले ली थी जो मैं उसके लिए लाई थी, लेकिन उसको मैंने कंबल में रखा था। सारी बातें, बच्चों के लिए तो ठंड है ही। खैर हमने जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ी, जमात का वेट नहीं किया क्योंकि 5 बजे तक घर जाते हुए काफ़ी टाइम हो जाता और मेरे साथ छोटा बच्चा भी था। सहरी से वापस आके मैं बिल्कुल सो गई थी। मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं व्लॉग शूट करती, और मैंने इतना खा लिया था कि मुझे लाइक मैं यहाँ तक हो गई थी। इवन फैसल मस्जिद में फिरने के बाद भी लाइक वहाँ ऐसे लग रहा था कि जैसे इतना नहीं खाया, लेकिन बहुत ज़्यादा खा लिया था। मुझे ऐसे लग रहा था मुझे उल्टी हो जाएगी अभी भी। और मैंने अपने साथ बाल्टी रखी थी सोते हुए कि अगर रात को इन केस हो जाती है तो मैं कर दूँ, और मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैं व्लॉग शूट करती जल्दी जल्दी मैंने आके अपना थोड़ा बहुत जो मेकअप किया था वो उतारा और मैं सो गई। और मेरी अभी आँख खुली आधे घंटे पहले, 2:14 हो रहे। अभी हम जा रहे बाज़ार, नमाज़ वगैरह पढ़ ली है और जा रहे बाज़ार। वापस आके मैं आपको बताऊँगी कि मैं आज अफ्तार में क्या बनाऊँगी या क्या करती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ और आज हम लोग बाइक पे जा रहे हैं क्योंकि अभी कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम गाड़ी में जाए, क्योंकि यहाँ बहुत रश होता है। हम फंस जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, तो हम बाइक पे जा रहे हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने सन ग्लासेस भी पहनी है, सन ब्लॉक भी लगा लिया है ताकि धूप से प्रोटेक्शन तो हो एटलीस्ट। अफ्तारी में हम लोगों ने पकोड़े, समोसे, रोल्स, फ्रूट चाट और सब कुछ बनाया हुआ था, और बिरयानी और रोस्ट भी था खाने में। तो मैंने अफ्तारी में भी काफ़ी खा लिया। फिर मैं वॉक करने गई और सोचा वहीं पर वीडियो को एंड करूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी अगली आने तक की वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।